और सुन्नी घर कौन सा है? जी हम अहले सुन्नत है। तू अहले सुन्नत है? और सुन्नी तो कुंडों की नियाज लाइन में खड़े होके लेते हैं। और तू रजब का चांद शुरू होता है तो जनाब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, दोस्तों रजब का चांद तुलू हो गया है, 22 रजब को कुंडों के नाम से नियाज होगी। न कुंडे खाना न पकाना, ये शिया किसी के मरने की खुशी, किसी के मरने की, ये शिया किसी के मरने की खुशी करते हैं, और जब हमने उसके जीने की खुशी नहीं की। आप जिए सर, आप जिंदा हो सलामत रहे। आप मुझे मौका दे, बात में क्लोज कर रहा हूं। बहुत जल्दी मुझे ये फिक्रे अदा करने। जितनी इज्जत, मैं पहले भी कह चुका हूं, बस यहीं पे बात खत्म हो रही है। जितनी इज्जत सहाबा रसूल की शियों ने की है, कोई इस्लामी मजहब इस मुल्क में नहीं कर सकता। दस्तखत करारदाद पे सदर ने नहीं किए और जान हमारी खाते हो। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी लिखते हैं, शिया नहीं है। जब सदर साहब ने फाइल वो करारदाद वाली, वो मुसवदे वाली फाइल वापस की ना, तो एक क्लिप मुझे किसी बच्चे मातमी ने दिखाया। एक मौलवी हुंदे को उंजदे ने उतो ब्लड प्रेशर आई हो, वो अजीब नूरानी सा चेहरा, और कल्ला कैमरे के आगे खड़ा है। हमें पता है जिन्होंने दस्तखत नहीं होने दिए, अब शियों से गली गली में लड़ाई होगी। मैं बड़ा परेशान हो गया, मानते सहाबा को बातें लड़ाई की करते हो। सहाबा ने तो अमन के सबक दिए। लेकिन एक बात, बिल्कुल बात क्लोज कर लेते हैं, फजाइली में मेंबर छोड़ रहा हूं, बहुत बड़े बड़े नाम मेंबर पे मौजूद हैं। मालिक मेरे इन दोस्तों को, भाइयों को नजर बद से बचाए। ये बज़्मे मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। ज्यादा बड़े छोटे वाले चक्करों से निकलो और जहन अपने फ्रेश करो। करारदाद करारदाद ही है, कानून नहीं बन सकता। अब नए इलेक्शन होने हैं, नए MNA आने हैं, नई कमेटियां बननी हैं। उन कमेटियों ने उस मुसवदे पे बहस करनी है, फिर दोबारा जो उस वक्त का सदर होगा उसके पास फाइल जानी है। लेकिन किबला सारे प्रोसेस में देर है और आपको जल्दी है। तरीका भी हम ही बता देते हैं। आप ऐसा करें, ये असम्बलियों के फेरे छोड़ें, जमीनी हकायक में आओ। हम तेरे भाई हैं, हमें बुजुर्गों की एक फहरिस्त दे दो और हम पे एतबार करो। हम बुजुर्गों की इज्जत शुरू करते हैं और तुम आगे से बंदे बदल लेते हो। और इज्जत सहाबियों की करवाओ। खत्म होगी बात सर, खत्म होगी बात। क्या कहने, ओहो हो, स्पेशली बंदा आया हुआ यार। पिछले बंदे महसूस न करें, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूं। इसी फिक्रे से बात मैंने शुरू की थी यहीं पे मेंबर, मैं नाज़िम मेंबर के हवाले कर रहा हूं। मेरे पीछे कौन है जी? पीर इकबाल शाह जी। हुन मेरी इज्जत रखे जी। तरमीमों का मुल्क है,
तब्दीलियों का कोई 7 साल से रिवाज पड़ा। आपका नाम क्या है? ऐलान कौसर अब्बास की अब ड्यूटी है, लेकिन इकबाल शाह जी का ऐलान मैं कर लूं कि मेरे बाद मेरे इंतहाई मोहतरम फिर इकबाल शाह साहब पढ़े। आप भी सोचते होंगे जाकिर मौलवी जब मेंबर पे खुद होता है वो तो दूसरों को लिफ्ट नहीं कराता, और रियाज रिजवी क्या कर रहा, तकरीर रोक के इकबाल शाह जी का ऐलान। मैं उन पे एहसान नहीं कर रहा, मेरे मजहब की मजबूरी है। मजहब आले मोहम्मद में बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आएगा। क्या कहने, क्या कहने, आप जिए सर। ये सिर्फ हमारे मजहब में है, ये सिर्फ मसल के आले नबी में है। लिहाजा जहां से बात मैंने शुरू की वहीं पे खत्म करके मेंबर में भाइयों को दे रहा हूं। जितनी इज्जत सहाबा की इज्जत जी हमने करवानी। 1.25 साल पहले ये एक बिल लेके पंजाबी असेंबली में खड़े थे, फिर बिल उठाया कौमी असेंबली में आ गए। ओए मखलूक मेरे वतन की बिजली के बिलों की मारी हुई, तुम ऊपर से इस्लामी बिल ले आते हो। पंजाबी असेंबली में बिल पता क्या था? ये जंग ही से वो चली थी तहरीक कि जी तहफ़्फ़ुज़ नामूस बुनियाद इस्लाम क्या है जी। परवेज इलाही साहब को अल्लाह जिंदगी दे, तब वो स्पीकर थे पंजाबी असेंबली के, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। और बिल का मुसवदा ये था कि जैसे असहाब रज़ी अल्लाह होते हैं वैसे हुजूर की औलाद को भी रज़ी अल्लाह कहा जाए, इमाम हसन को भी अगर अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। तो पंजाब का जब कानून होगा कि कानून ये जुर्म है, तो लिहाजा जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह वैसे औलाद भी रज़ी अल्लाह। मैंने तब भी पूछा था, मैंने कहा चौधरी परवेज इलाही साहब अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप इस मुल्क के वाहिद स्पीकर है जिनकी टूटी हुई हड्डियां पायोडीन से जुड़ जाती। और सरकार जी, बाबा जी, ये गुजरात के हमारे, मेरा जिला क्योंकि गुजरात की सरहदें मिलती हैं, बाबा इकबाल शाह जी मौजूद है, हमारे हमसाए हैं जी जी। जो असहाब का मकाम है वही औलाद। MPAs ने बामा खलियां कीतियां जी, बेशक बेशक जी। ओए पब्लिक तुम्हें वोट देती है नालियां बनाने के लिए, वो तुम दीन बनाने बैठ जाते हो कि जी जो असहाब के साथ लिखा जाता है वही रसूल अल्लाह के बच्चों के साथ लिखा जाए। अगर असहाब रजी अल्लाह औलाद भी रजी अल्लाह होनी चाहिए। मैंने करबला गामे शाह में उस बिल के दूसरे दिन ये कहा था, मैंने कहा जी आपका बेटा स्पीकर साहब आप आजकल मुश्किलों में, जैसे दूसरों की मुश्किलें आसान हुई हैं, अल्लाह परवेज इलाही साहब की मुश्किल भी। आप हमारे लिए पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन हम फिर भी दुआ गो है। बात वाकई खत्म हो गई। परवेज इलाही साहब, आपका बेटा मोनस इलाही जब अपना नाम पेरिस में बैठ के लिखता है ना, चलो पाकिस्तानी कल्चर यहां तक होना चाहिए, वो वहां भी अपना नाम लिखे तो मोनस इलाही से पहले लिखता है CH। चौधरी मोनस इलाही। वो पढ़े लिखे बच्चे तो जातों शातों से निकल जाते हैं। क्या बात है? मोनस इलाही आप क्लीन शेव हो, मॉडर्न हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतनी बारीकियों से तुमने सफर किए, लेकिन क्योंकि आप बेटे चौधरी परवेज इलाही के हैं ना, बंदे कहेंगे रजी साहब अब आपने बात ठीक की है, चौधरियों के बेटे ही तो चौधरी, तेरे क्या कहने, चौधरियों के बेटे चौधरी होते हैं और सल्लल्लाहु के बेटे। मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, हमारे 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 बंदे हाथ देखो। मैं मेरा खाला कुछ 6वीं दफा कह रहा हूं, जितनी इज्जत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह की हमने की है कोई नहीं कर सका। मुझे किसी मरकजी चौक बाजार में ले जाओ, बैनुल मज़ाहिब सेमिनार में ले जाओ, मैं वहां भी कह सकता हूं ये सच है। जो सच है मैं वो भी बता रहा हूं, ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे। आपकी सोचों से भी जल्दी मैं मेंबर यहीं पे दे रहा हूं।
हमने सहाबा के नाम पे इलेक्शन नहीं जीते। मैं कल ही स्वाद ले रहे, अभी हमने सहाबा के नाम पे बाबा जी वोट नहीं मांगे। साइकिलों के सफर हमारे लैंड क्रूजरों तक नहीं पहुंचे, लेकिन जितनी इज्जत सहाबा की शियों ने की है ना, तेरे इस मुल्क में कोई मजहब नहीं कर सका। मैं जिंदा दलील दे रहा हूं, ये इज्जत है सहाबियों की कि शिया मर जाते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। नहीं 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 नहीं, नहीं आप मैं समझ रहा हूं बेटे, मैं समझ रहा हूं। ये टाइम तो सिर्फ मौलवी का नहीं होता, ते उतो उर्दू ते झंग उर्दू ते 1 बजे रात। मैं आपकी नस्लों की तर्जुमानी कर रहा हूं। और कभी भाई बन के हमसे पूछो कि यार वाकई तुम शिया यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहते? कभी पूछो तो सही। आप पूछे, हम आपको क्लियर जवाब दे, ताकि आपको ये सेनेट और असम्बलियों के चक्करों से आपकी जान छूट जाए। बात बाबा दरगाम शाह जी, पीर साहबान सारे मोहतरम बैठे हुए हैं, बात इतनी मुश्किल है। जो बात कम सुनी गई हो ना, तो कुछ बंदे थे उन जी सोचा च पै जाते। और कभी मुसलमानों हमसे पूछो, हम यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते? हम यजीद को सुते जागते फ्रंट लाइन वालों, जब तक आपने इसी लय में मुझे सुनना है ना, सुते सुभान अल्लाह, मैं लफ्ज आया करने आया हूं। मर जाता है शिया यजीद को रजी अल्लाह, हम कैसे कहें? हमें पता है रजी अल्लाह मोहम्मद के सहाबियों का हक है, बदमाशों का थोड़ी। आखिरी फिक्र है, लेकिन बात मुश्किल है। पता नहीं मजमे में से 100 बंदा समझता है, 200 बंदा समझता है, या सारा पिंडाल ही समझ लेता है। मैं जंग में बात कर रहा हूं, वजीरिस्तान में नहीं। शिया मर जाते हैं, यजीद को रजी अल्लाह भला क्यों नहीं कहते? गाल मुश्किल जे, बारीक बात है, गहरी बात है। वो जैसे क्या कहते हो, टीप दा मिसरा टीप दे, जी बिस्मिल्लाह। लेकिन परेशान हूं कि पता नहीं, मैं समझा नहीं सका, लेकिन फिर मुतमईन भी हूं। क्या बारीकियां समझने वाले दूर दूर से लोग आए। वो शिया यजीद को रजी अल्लाह पता है क्यों नहीं कहते? हमारा जहन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो, बात मैं कर रहा हूं, चुप आप हो रहे। और जो इस्लामी मौलाना अल्लाह के घर में बैठ के, मैं लाख अदब से बात कर रहा हूं, सहाबी रसूल का नाम लेता है हजरत अबू बकर, और फिर कहता है रजी अल्लाह ताला अन्हो, वही मौलवी उसी मस्जिद में 7 दिन के बाद कह रहा होता है उन्हीं मुसलमानों में, पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह का, फिर उन्हीं मुसलमानों में सैयदना अमीर यजीद रजी अल्लाह। ओ शिया दुश्मनी में किधर जा रहे हो? यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रजी अल्लाह बचा लो। मेहरबानी साहब आप जी।